कानपुर में जश्न चिरागा के दौरान आई लव मोहम्मद विवाद के विरोध में भदोही में तनाव की स्थिति बन गई। शुक्रवार को नमाज के बाद भदोही नगर के माधव सिंह मोहल्ला और औराई थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला और विवादित नारेबाजी की। इस नारेबाजी के साथ हाथ में बैनर लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक भदोही की गलियों में निकल पड़े थे। बैनर पर दिल के निशान के साथ लिखा था आई लव प्रॉफेट मोहम्मद। बैनर के ऊपरी हिस्से में लिखा था लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। इन्हीं बैनर पोस्टर के साथ ये युवक विवादित नारेबाजी करते रहे। भदोही में बीएनएस की धारा 163 लागू है, फिर भी इस तरह का जुलूस निकाला गया। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट होने के बाद भदोही की पुलिस हरकत में आई और मामले का संज्ञान लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। आई लव मोहम्मद का विवाद यूपी के कानपुर से निकलकर राजस्थान तक पहुंचा, जिसे लेकर टोंक जिले में बवाल और हंगामा हुआ। देर रात सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और तोड़फोड़ किया। टोंक की सड़क पर ऐसे ही नारेबाजी करते हुए ये भीड़ निकली और एक कारखाने में घुसकर तोड़फोड़ करने लगी। उपद्रवियों ने फैक्ट्री की सारी मशीनों और सामान को तोड़ दिया। 50-60 लोग आए, हथियार थे उनके पास, किसी के पास तलवारें थी, किसी के पास गंडासी थी, बंदूकें थी और सभी ने मिलकर जमकर उत्पात मचाया, लाखों का नुकसान कर दिया। करीब 15 से 20 लाख रुपए का इस परिवार का नुकसान है। ये लोन कहां से चुकाएगा? ये रात के वक्त हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन तोड़फोड़ से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो तोड़फोड़ करने में थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। वो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की टोंक में ये विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ था। पोस्ट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज सड़क पर उतरा था। तो गुजरात के वडोदरा में सोशल मीडिया पोस्ट से उठे विवाद की आग पहुंची। देर रात दो गुटों में जमकर पथराव हो गया। इसमें कई लोग घायल हो गए और गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। समुदाय विशेष को निशाना बनाकर की गई पोस्ट के बाद लोगों में गुस्सा भड़का। विरोध में सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई। इस दौरान भीड़ ने एक नवरात्र पंडाल को निशाना बनाया और पथराव कर दिया। इसके बाद दूसरा पक्ष सामने आया और पलटवार किया। काफी देर तक दोनों पक्षों में पथराव हुआ। इसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वडोदरा सिटी पुलिस की अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर लीना पाटिल भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया, लेकिन तब तक पूरे इलाके में तनाव हो गया था। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से विवाद आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस हंगामे में कुछ लोग घायल हो गए। वही पथराव की वजह से बड़ी संख्या में गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि पत्थरबाजों ने अपना गुस्सा इन गाड़ियों पर निकाला था। हर साल देखा जाता है कि जुलाई अगस्त तक बाढ़ बारिश का कहर थम जाता है, लेकिन इस साल सितंबर खत्म होने को है। नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार आ रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश का कहर नहीं थम रहा है। ये यूपी के कुशीनगर में बाढ़ की विनाशलीला की तस्वीर। जिन रास्तों पर ये मोटरसाइकिल फर्राटा भरती थी, उन्हीं रास्तों से इन्हें नाव के जरिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कुशीनगर की तमकुही राज तहसील के दर्जनों गांवों में नेपाल से बहने वाली नारायणी नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग अपने जरूरी सामान को कंधे पर लादकर रिश्तेदारों के यहां जाते हुए नजर आए, ताकि जिंदगी के साथ साथ सामान भी सुरक्षित रहे। अश्लील वीडियो और उटपटांग दावों को लेकर विवादों में रहने वाली पूनम पांडे इस बार दिल्ली की लवकुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। मंदोदरी का रोल मिलने पर पूनम पांडे खुश हैं, तो वहीं साधु संत भड़क गए। दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री का कड़ा विरोध किया है। कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं, उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। पूनम पांडे को रामलीला से हटाए जाने की मांग हो रही है, जबकि लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन सिंह का मानना है कि अगर पूनम पांडे रावण की पत्नी का किरदार निभाएंगी तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। पत्नी बनकर रावण को
दुराचारी के रास्ते से रोकना, रावण को बुराई के ऊपर रोकना, रावण को सच्चाई के ऊपर चलने की बात करना। जब इस किस्म का रोल कोई भी कलाकार करता है तो उसका दिल भी बदलता है। दावा है कि पूनम पांडे को रामलीला में मंदोदरी का रोल इसलिए दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रामलीला देखने आए, लेकिन हिंदू संगठन पूनम पांडे की एंट्री को सनातन के खिलाफ बता रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पेट्रोल पंप कर्मचारी की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पेट्रोल भरवाने के बाद जब एक ग्राहक ने सिक्के दिए तो पेट्रोल पंप कर्मचारी भड़क गया। ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच कहासुनी हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। अगर लोग नहीं रोकते तो पेट्रोल पंप कर्मचारी ग्राहक को और पीटता। मारपीट की वजह से बस स्टैंड के पास स्थित पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप कर्मचारी की गुंडागर्दी देख लोग दहशत में आ गए। वहीं सवाल ये भी उठे कि जब सिक्के प्रचलन में हैं तो फिर पेट्रोल पंप कर्मचारी ने सिक्के लेने से क्यों मना किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में 14 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर बुधनी रेलवे स्टेशन के पास बने एक पार्क में निकला। अजगर इतना बड़ा था कि अजगर को पकड़ने में रेस्क्यू टीम के पसीने छूट गए। किसी ने अजगर का मुंह पकड़ा तो किसी ने अजगर की पूंछ। जब 5-6 लोगों ने पकड़ा तब जाकर अजगर का रेस्क्यू किया जा सका। हालांकि रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति को अजगर ने काट भी लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।